अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है ये एजुकेशन के हवाले से है, और आप बेहतर समझते हैं कि किसी भी जो सोसाइटी है, कोई भी जो माशरा है, उसके अंदर तालीम का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी भी माशरे के अंदर अगर तालीम नहीं है तो समझिए कि वो माशरा जहालत है। और ये जो मैं समझता हूँ कि हमारा हम सब का ताल्लुक तहरील से है, और तहरील के अंदर अगर तालीमी इदारे ओपन हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइंद बात है। आज जो इमरान भाई ने एक स्टेप लिया है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। ये हारून मेमोरियल स्कूल के नाम से इन्होंने एक ब्रांच ओपन किया, और ये अपने बेटे के नाम पर है। इनफैक्ट इनका बेटा जो ये जाने पानी छोड़ गया है उसके नाम से है, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेप लिया है इन्होंने। और इसका जो मकसद है बुनियादी तौर पे, कि जो अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि इसका जितने भी यहाँ पे जो स्टाफ होगा वो BS लेवल का होगा, BS लेवल का स्टाफ होगा। और डेफिनेटली आप समझते हैं कि अगर किसी भी स्कूल के अंदर BS लेवल का या MS लेवल का स्टाफ होगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छी तालीम जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, और ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। इसके अलावा जो जो बुनियादी चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है कि तालीम जो है ना, ये टेक्निकल तालीम और दुनियावी तालीम ये तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इस्लामिक तालीम मैं समझता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये तवक्को करता हूँ इस घराने से, क्योंकि इनका इस्लामी रुझान बहुत ज़्यादा है, और यकीनी तौर पे ये साथ इस्लामी जो तालीम है उसको भी फ़रोग़ देंगे। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ आप सबके साथ, वो ये है कि हम चूँकि इस विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम सब लोग स्पेशली यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त इस गाँव के मौजूद हैं कि जो अब्रॉड रहते हैं, और वो हमेशा हर मौके पर जब भी गांव के हवाले से कोई मसला होता है या कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी हम उनसे अपील करते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमेशा लबैक कहते हैं। जैसे इफ्तिखार भाई हैं, आमिर भाई हैं, तो ये ऐसे लोग हैं कि जो ताहिर भाई का अगर नाम मैं ना लूँ तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो हमेशा यानी फ्रंट फुट पे आकर जो है ना वो गाँव की भलाई के लिए करते हैं और काम करते हैं। और ये जितने लोग भी हैं जो दुनिया के किसी कोने में भी रह रहे हैं और उनका ताल्लुक तहरील से है, तो मैं समझता हूँ कि वो वॉइस ऑफ तहरील है, वो तहरील की आवाज़ है, और तहरील के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये जो आज इनिशिएटिव लिया गया है, ये इनिशिएटिव जो है ये भी इनफैक्ट हमारे गांव की पढ़ाई के लिए है। आप देखिए कि एक टाइम था कि जब गांव के अंदर एक स्कूल था गांव के अंदर, एक स्कूल था, और वो जो पहला जो स्कूल है जिसके अंदर मैंने भी तालीम हासिल की है, वो जो स्कूल बनाया गया है उसके लिए जो सारी जो एफर्ट की गई है वो किस घराने ने की है? एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। वो इसी घराने ने किया जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जो रबीब खान ने उनकी 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 एफर्ट से जो है ये वो स्कूल जो है वो बना है। और उसके बाद आप देखिए कि फिर साथ गर्ल्स स्कूल है, दीगर अभी वो हाई स्कूल बन गया है, इसके अलावा वो मिडिल ऊपर एलिमेंट्री बन गया है, इसके अलावा और यहाँ पे 2-3 स्कूल और निजी स्कूल बन गए हैं। तो ये जो स्कूल बने हैं इनकी वजह से आप देखिए कि हमारा ओवरऑल अभी हमारे गाँव के अंदर आप देखिए कि कितना जो है वो तालीम के अंदर फ़रोग़ हुआ है। हमारे बच्चे जो हैं, अभी मेरे अपने दो बेटा और बेटी स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने गए हुए हैं, तो इससे बड़ी और क्या कामयाबी। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे गांव के बच्चे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में दीगर कंट्रीज़ के अंदर तालीम हासिल करने गए हैं। और इसी को अगर आप पीछे देखें 50 साल पहले की मैं बात करूँ तो 50 साल पहले क्या रुझान था, यानी कोई तालीम का उस हवाले से कोई था। तो ये सारा जो हुआ है, ये सारा अमल जो हुआ है, और जो मेरे दोस्त अब्रॉड रहते हैं उनको बेहतर पता होगा कि तालीम जो है उसकी कितनी वक़्त है। अगर एक अनएजुकेटेड बंदा है और वो दुनिया के किसी कोने में भी चला जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर एक तालीम याफ्ता है और वो किसी भी मुल्क में इवन लेबर में भी चला जाए तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़ाहिर करेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, जो इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है वो ये है कि देखें, ये जो इदारा बना है ये हमारा अपना इदारा है, हमारे गांव का इदारा है। और बेशक एक हमारे गांव का एक बंदा है उसने ये ओपन किया, लेकिन इसको हमने प्रमोट करना है। प्रमोशन हम कैसे कर सकते हैं? प्रमोशन इस तरीके से होती है कि आपके अपने जितने भी जो दोस्त यहाँ बैठे हैं जिनके बच्चे अभी
प्ले ग्रुप में हैं या छोटी क्लासेस में हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को बजाय इसके कि आप यहाँ से उठा के तो आप जो चकवाल है दीगर स्कूलों के अंदर आप निजी स्कूलों में भेजें, उससे बेहतर है कि आप अपने इस इदारे के अंदर अपने बच्चों को एक तो करीब है बहुत, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप आराम से भेज सकते हैं, लुक आफ्टर ज़्यादा होगी, केयर ज़्यादा होगी, और यहाँ पे भेजें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे इमरान भाई से मेरी बात हुई है तो वो जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे हम जो है ना एक अच्छा तालीमी माहौल देंगे, तो अगर वो अच्छा तालीमी माहौल देते हैं तो मेरे ख्याल में हमें जो है उनका साथ देना चाहिए। मेरा तो जो बिलीव है, मेरा जो यकीन है वो ये है कि अगर गांव के अंदर एक छोटी शॉप भी ओपन होती है ना, छोटी शॉप मीन्स के कोई भी ये छोटी शॉप, तो उसके अंदर भी आपको चाहिए कि बजाय इसके कि आप चकवाल से परचेज करें, अपनी शॉप से करें। मेरा जो बिलीव है वो ये है, क्यों कि आपका ये छोटा सा जो स्टेप है वो उसकी सपोर्ट करेगा। तो अगर हम अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं भेजेंगे, यहाँ से बच्चे बैग उठा के तो दूर दराज जगहों पे जाएंगे या चकवाल जाएंगे, तो उससे बेहतर उसका तो फिर फायदा नहीं। मीन कि आपको जिस बंदे ने ये स्टेप लिया उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और तालीम, एक बार फिर कहूँगा कि तालीम जो है वो किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी माशरे के लिए तालीम का कोई मुकाबला नहीं है, तालीम का कोई मुकाबला नहीं है। ये जो मैं भी आपके साथ मुखातिब हूँ, ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ इसके पीछे क्या है? तालीम है, तालीम के अलावा क्या है? कुछ भी नहीं। अभी आप देखें कि चकवाल में हम होते हैं, पूरा दिन काम करते हैं मीडिया के अंदर सारा कुछ, तो जब हम गुफ्तगू करते हैं तो वो मैं कई बार ये बात कर लूँगा, एक बार फिर एक ज़रूरी बात मेरे जहन में आ गई, वो ये है कि देखें ज़रूरी नहीं है कि आपकी कामयाबी के अंदर किसी बड़ा तालीमी इदारा हो तो वो आपको कामयाब इंसान बना सकता है। मैं ऐसा बिलीवर नहीं हूँ। आपकी ये जितने लोग भी कामयाब हुए हैं ना, जितने लोग भी बड़े लेवल पे पहुंचे हैं और बड़े, यानी वो सारे के सारे ग्रास रूट लेवल से कामयाबी उन्होंने हासिल की है, छोटे इदारों के अंदर तालीम ली है। मैंने कौन सा HSN से पढ़ा है, ये स्कूल है ना, इससे मैं पढ़ के गया हूँ, यही कॉलेज है इसी से पढ़ के गया हूँ मैं। तो क्या बिलीव करें कि कोई ऐसा इशू नहीं है। ये नहीं है कि आप जो है ना आपके बच्चे बहुत बड़े बड़े तालीमी इदारों में जाएंगे तो फिर जो है ना आपको वो कामयाब होगा। नो, आप टैलेंट होता है ना, टैलेंट वो जाहिर हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप छोटे लेवल के अंदर, छोटे स्कूल के अंदर भी आप पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर स्पोर्ट्स की, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और आप खेल सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना पैदाइशी तौर पर किसी अमीर घराने में पैदा होंगे तो तब भी आप आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने लोग भी स्पोर्ट्स के अंदर कामयाबी लिया है, जितने लोगों ने तालीम के अंदर कामयाबी लिया है, जितने लोगों ने साइंस में कामयाबी ली है, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो ग्रास रूट लेवल से उठ गए हैं। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें अपने घरों के अंदर हमें जो है ना एक मैसेज जो है वो कन्वे करना है। और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये देखिए, एक होता है जो बच्चों को आप तालीमी इदारे में भेजते हैं, वो तालीम हासिल करेंगे, ठीक है जी, वहाँ पे तो गए 5-6 घंटे गए तालीम। एक होता है जो आप अपने घर के अंदर खुद तरबियत करते हैं, और वो तरबियत क्या है? वो तरबियत ये है कि आप अपने बच्चों को खुद बताएं कि आपने कुरान के साथ रिश्ता बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता जो है वो आपका कुरान के साथ है। अगर आप कुरान के साथ रिश्ता बना लेंगे तो फिर आप बेरारवी से बच जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है, आप अपने बच्चों को खुद बताएं, सिखाएं, समझाएं कि आप उनकी तरबियत करें। अभी यहाँ पे भी मैं, इमरान भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर, मैं अमूमी तौर पर जब भी मैं किसी तालीमी इदारे में जाता हूँ तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ पे 6, 7, 8 पीरियड्स जो हैं वो आप लेते हैं, 6, 7, 8 पीरियड्स आप लेते हैं, तो वहाँ पे एक पीरियड जो है वो आप तरबियत का रखें। इमरान भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक पीरियड तरबियत का रखें। तरबियत बहुत ज़रूरी है। अभी आता है कि यहाँ से बच्चे तालीम हासिल करके बाहर निकलें और वो बाहर जाके तो अपने पेपर फाड़ के और रोड के ऊपर फेंकना शुरू कर दें, तो मीन्स आपने यहाँ क्या पढ़ने आए? तो मीन्स कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को तरबियत दें, तरबियत करें तो फिर ही होगा। अच्छा, ज़बरदस्त चीज़ ये जी, यहाँ पे इमरान भाई बता रहे हैं कि जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़बरदस्त, उन्होंने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को और हाइब्रिड सीरीज़ जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है, और ये लोग बहुत ज़बरदस्त। देखिए इसमें आपने कोई जहन में ना जाए आपका कि जी ये मजहबी तालीम ये वो, बुनियादी तौर पे अभी हम मुकाबला ही नहीं कर सकते जब तक हम अपने बच्चों को
तालीम जो एडवांस तालीम है वो जब तक नहीं देंगे, सिलेबस हमारा एडवांस नहीं होगा, उस वक्त तक तो ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। और ये बहुत ज़बरदस्त है, अगर ये कैम्ब्रिज का सिलेबस है और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने स्टडी है। तो मैं फिर एक बार क्योंकि इमरान भाई मौजूद हैं, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि तरबियत बहुत ज़रूरी है जी। स्कूलों के अंदर मैं हमेशा ये जो है मेरी बाइस होती है, मैं कहता हूँ जी कि जितने भी स्कूल हैं, ये गवर्नमेंट हमारा स्कूल है, उसके अंदर भी मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक पीरियड जो है वो तरबियत होना चाहिए। तरबियत बहुत ज़रूरी है। अभी आप यहाँ पे वो हमारे चौधरी साहब दुनिया से चले गए हैं, मेरे तो वो फेवरेट थे चौधरी गुलाम अब्बास साहब, उनकी मैं एक बात कोट करना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो जब मेरे साथ बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरे बच्चे, यानी पोते पोतियों की बात है, वो जब वो स्कूल से आते हैं जनाब, तो एक शूज इधर शुमाल में, एक शूज उधर जनूब में, और मुंह से गालियाँ। मीन्स कि आप क्या क्या तालीम हासिल की है? मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस इदारे के अंदर गए हैं, वहाँ से आपको तरबियत नहीं मिली। और अगर आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आधे घंटे का एक पीरियड हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू इस्लाम और दीगर चीज़ों की मिसालें देके और उनको बताया जाए कि आपने घर में जाना है तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना है, ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना कोई पेपर वेपर बाहर नहीं फेंकना, इवन अगर आपने एक जो है ना कैंडी भी इस्तेमाल की है तो उसका भी रैपर जो है वो जेब में डालना है। तो ये तरबियत है, और एक चेंज आएगा। और अगर आप देखते हैं, आप रोजाना की बुनियाद पे नहीं देखते कि बच्चे स्कूल से आते हैं पढ़ के और वो पेपर फाड़ के तो रोड के ऊपर फेंक के होते हैं, उसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ से तरबियत नहीं की गई। ये बुनियादी चीज़ है जो समझने वाली है। उम्मीद है कि इसका एक अच्छा स्टेप होगा। और मैं वंस अगेन आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने जो इमरान भाई ने इनिशिएटिव लिया है, इनको सपोर्ट करें। हमारी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए इदारे खुलते हैं, बनते हैं, सारा कुछ होता है, इतनी आबादी अब हो गई है, 10,000 से ज़्यादा आबादी होगी हमारे विलेज की, और हर घर के अंदर 3, 4, 5 बच्चे मौजूद हैं। तो यकीनी तौर पे अगर हम सब मिलजुल के जितने भी हमारे बच्चे जो ग्रास रूट लेवल पे स्टडी कर रहे हैं उनको यहाँ भेजेंगे तो एक अच्छी सपोर्ट होगी। थैंक यू। रिपोर्ट कार्ड